बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपना मैथ्स का दूसरा सबक करते हैं। तो पहला रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये है, एक को ऐसे लिखते हैं और एक को इंग्लिश में 1 कहते हैं और उर्दू में कहते हैं एक। और हमारे मुंह पे एक हमारा चेहरा है, चेहरे के ऊपर एक नाक है और एक सर है। और अब लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं और 2 को इंग्लिश में कहते हैं 2 और उर्दू में लिखते हैं 2। और हमारी 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 2 होंठ हैं, 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं और 2 टांगें हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो दिन के वक्त आपको एक सूरज नज़र आता है, एक चांद है रात को जो नज़र आता है। और अब हम करते हैं, अगला लफ्ज़ लिखते हैं 3। 3 को इंग्लिश में कहते हैं 3। अच्छा, कुछ साउंड्स हैं और उर्दू में लिखते हैं 3। ते का शोशा, फिर ये और फिर नून। अब देखें कि 3 टी जो है वो टे की साउंड निकालता है। तो लेकिन जब टी एच इकट्ठा लिखते हैं तो 3 ते की यहाँ पे निकाल रहा है, कुछ जगह पे दाल की भी निकालता है, ते आर रे और ई 3। अब देखें कि ये मेरी एक उंगली है, ये 2 उंगलियां हो गई और ये 3 उंगलियां हो गई। अब अगला गिनती में आता है 4। 4 को ऐसे लिखते हैं और 4 को इंग्लिश में लिखते हैं 4 और उर्दू में लिखते हैं 4। चे अलिफ चा और रे 4। अब अगर आप 4 को देखें तो ये आ जाता है फे, ओ और आर, रे 4। और उसके बाद आ जाता है 5। 5 को जो है ऐसे लिखते हैं हिंसों में और 5 को इंग्लिश में कहते हैं 5 और उर्दू में लिखते हैं पे अलिफ पा, नून और चे 5। अब आप गिनने के हाथ की 5 उंगलियां होती हैं, 1 2 3 4 और ये होगी 5। आज हमने गिनती सीखी 5 तक, 1 2 3 4 5।